प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर दे, हमारे दिल को हल्का कर दे और हमारी आत्मा को विश्राम दे। प्रभु, आज जब अंधेरा चारों ओर फैल रहा है, तब हमें यह भरोसा दिला कि तू हमारे साथ है। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हमारे जीवन की हर कठिनाई के बाद तेरी कृपा की रोशनी जरूर आएगी। हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारी अनकही पीड़ाएं, सब तू जानता है। आज हम उन्हें शब्दों में बांट नहीं पा रहे, फिर भी तू हमारे दिल की हर धड़कन को समझता है। हे परमेश्वर, अगर आज हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी से कठोर शब्द कहे हो, किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखी हो, तो हमें क्षमा कर दे। हमारे मन को साफ कर दे, हमारी सोच को शुद्ध कर दे। हमें वह शक्ति दे कि हम दूसरों को माफ कर सके, जैसे तू हमें हर बार माफ करता है। प्रभु, हमारे भीतर से घमंड, गुस्सा, जलन और नफरत को निकाल दे और उसकी जगह प्रेम, धैर्य और समझ भर दे। इस रात हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रख। जो दूर है उन्हें भी अपनी छाया में ढक ले। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जिनके मन टूटे हुए हैं उन्हें ढाढ़स दे, जिनके घरों में तनाव है वहां शांति भर दे। प्रभु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का स्थान बने। हे प्रभु, जो आज दुख में है, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनका मन भारी है, उन सबके पास तू खुद पहुंच। जिनके पास कहने को कोई नहीं, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज तू बन जा। जिनके सपने टूट गए हैं, उन्हें फिर से सपना देखने का साहस दे। जिनके रास्ते बंद लग रहे हैं, उनके लिए नया रास्ता खोल दे। प्रभु, आज की इस रात हम अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में रखते हैं। कल का डर, आने वाले समय की अनिश्चितता, रोजी रोटी की चिंता, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य की परेशानी, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम तुझे अपना भार सौंप देते हैं, तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हमें यह विश्वास दे कि तू हर हाल में हमारे भले के लिए काम करता है। हे दयालु प्रभु, हमारे मन को इस रात सुकून दे। हमें ऐसी नींद दे जो हमारे शरीर को विश्राम दे, हमारे दिमाग को शांति दे और हमारी आत्मा को ताजगी दे। अगर किसी को नींद नहीं आती, अगर कोई बेचैनी से करवटें बदल रहा है, तो तू खुद उसकी बेचैनी को छूकर शांति में बदल दे। हमारे सपनों को भी अपने हाथ में रख, ताकि कोई डर, कोई बुरा विचार हमें परेशान न करे। प्रभु, हम आज उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जिनके पास छत नहीं, जिनके पास बिस्तर नहीं, जो भूखे हैं, जो ठंड में कांप रहे हैं, जो अकेले हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन जा, किसी न किसी रूप में उनकी मदद पहुंचा। और हमें भी ऐसा दिल दे कि जब हमें मौका मिले, हम भी किसी के काम आ सकें। इस रात हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति आए, जहां नफरत है वहां प्रेम फैले, जहां अन्याय है वहां न्याय खड़ा हो। प्रभु, हमारे देश को ऐसे लोगों से भर दे जो सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के रास्ते पर चले। हे प्रभु, अगर आज हमने हार मानने का सोचा हो, अगर आज हमारा मन टूट गया हो, तो इस रात हमें नई ताकत दे। हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ है, हमारे आगे है और हमारे पीछे भी है। जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, तब भी तेरी कृपा बोलती है। आज हम तेरे सामने पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आते हैं। हमारे दिल में एक ही पुकार है, एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है, हमारे जीवन के उस पवित्र रिश्ते के लिए जिसे तूने स्वयं बनाया है। प्रभु, विवाह कोई साधारण बंधन नहीं, ये दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का जुड़ाव है और दो जीवनों की एक नई यात्रा है। आज हम उसी यात्रा की शुरुआत के लिए तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं। प्रभु, तू हमारे दिलों को हमसे बेहतर जानता है। तू जानता है कि हम किस तरह का जीवन साथी चाहते हैं और तू ये भी जानता है कि हमें किस तरह का जीवन साथी चाहिए। हम अपनी समझ, अपनी पसंद, अपनी सोच से आगे बढ़कर आज ये निर्णय तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जो हमारे लिए चुनेगा वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ हम तेरे सामने खड़े हैं। हे दयालु परमेश्वर, अगर हमारे विवाह में देरी हो रही है, अगर रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, अगर बातें बनकर टूट जाती हैं, अगर रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, तो प्रभु, आज उन सब कारणों को तू स्वयं हटा दे जो दिखाई नहीं दे, जो मन की आंखों से भी समझ में नहीं आते। उन हर बंधनों को तोड़ दे, हर गलतफहमी, हर डर, हर असमंजस को दूर कर दे। प्रभु, कई बार समाज के सवाल, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की राय हमारे दिल को बोझिल कर देती है।
कई बार मन में यह सवाल उठता है कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, हमसे क्या कमी रह गई। हे प्रभु, आज उन सब सवालों पर तू अपनी शांति रख दे। हमें यह सिखा कि हर चीज का एक समय होता है और तेरा समय सबसे उत्तम होता है। हे प्रभु, हम अपने होने वाले जीवन साथी के लिए अभी से प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं वह है, जिस हाल में भी है, तू उसकी रक्षा कर, उसके दिल को साफ रख, उसकी सोच को शुद्ध रख, उसके मन को मजबूत बना। उसे भी इस रिश्ते के लिए तैयार कर जैसे तू हमें कर रहा है। हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए इस तरह तैयार कर कि जब हम मिले तो पहचान सके कि यह रिश्ता तेरी ओर से है। प्रभु, अगर हमारे मन में कोई भय है, धोखे का डर, टूटे रिश्तों का डर, बीते अनुभवों का बोझ, तो आज इस प्रार्थना में उन सबको तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हमें नया दिल दे, नई सोच दे और नया विश्वास दे। हमें यह साहस दे कि हम बीते कल को पीछे छोड़कर आने वाले कल को तेरे भरोसे स्वीकार करें। हे परमेश्वर, हम अपने माता पिता और परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को शांति दे, उनकी सोच को समझ से भर दे। परिवारों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना। जहां मतभेद है वहां मेल करवा, जहां अहंकार है वहां नम्रता ला, ताकि यह विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे परिवारों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। प्रभु, अगर कुंडली, जाति, समाज, धन, पद या मान सम्मान के कारण रुकावटें खड़ी हो रही हैं, तो हे प्रभु, तू उन दीवारों को गिरा दे। जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है वहां तेरी सामर्थ शुरू होती है। हमें ऐसा मार्ग दिखा जहां प्रेम, समझ और सम्मान सबसे ऊपर हो। हे प्रभु, हम तुझसे केवल विवाह नहीं मांगते, हम एक ऐसा रिश्ता मांगते हैं जिसमें सम्मान हो, विश्वास हो, संवाद हो और प्रेम हो। ऐसा जीवन साथी जो हमारे साथ हंसे, हमारे साथ रोए, हमारे साथ प्रार्थना करे और हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे। ऐसा रिश्ता जो दिखावे का नहीं बल्कि सच्चाई और गहराई का हो। प्रभु, हम अपने दिल की अधीरता को भी तेरे सामने स्वीकार करते हैं। कई बार मन जल्दी चाहता है, कई बार धैर्य टूटने लगता है, लेकिन आज हम ये सीखना चाहते हैं कि इंतजार भी एक आशीर्वाद है अगर वह तेरे भरोसे में किया जाए। हमें प्रतीक्षा में भी शांत रहना सिखा। हे दयालु प्रभु, जो लोग वर्षों से इस प्रार्थना को कर रहे हैं, जिनकी आंखें थक चुकी है, जिनका मन टूट चुका है, उनके पास तू खास तौर पर पहुंच। उन्हें यह एहसास दिला कि वे भूले नहीं गए हैं, उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हैं। सही समय पर, सही तरीके से तू जरूर उत्तर देगा। प्रभु, हम अपने भविष्य के घर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उस घर में प्रेम हो, शांति हो, आपसी सम्मान हो। वहां तेरा नाम लिया जाए, तेरा धन्यवाद किया जाए। जब मतभेद हो तो संवाद हो, जब गलतियां हो तो माफी हो और जब खुशियां हो तो तेरी महिमा हो। हे प्रभु, अगर हमारे मन में कोई गलत अपेक्षा है, कोई अवास्तविक सोच है, तो उसे सुधार दे। हमें सिखा कि परिपूर्ण इंसान नहीं बल्कि परिपूर्ण समझ वाला रिश्ता जरूरी होता है। हमें एक दूसरे को स्वीकार करना, समझना और निभाना सिखा। आज इस प्रार्थना के साथ हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी इच्छाएं तेरे भरोसे छोड़ते हैं। हम अपना डर तेरे प्रेम में दे देते हैं। प्रभु, जिस दिन हमारा विवाह होगा उस दिन हम तेरा नाम लेकर शुरुआत करना चाहते हैं, और जब वह दिन आए तो हमें याद रहे कि यह सब तेरी कृपा से हुआ है, तेरी योजना से हुआ है और तेरे समय पर हुआ है। अब हे प्रभु, हम शांति के साथ इस प्रार्थना को पूरा करते हैं। हमारे दिल को हल्का कर दे, हमारे मन को स्थिर कर दे। हमें यह विश्वास दे कि तू काम कर रहा है, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। हम पूरे मन से कहते हैं, हमें तुझ पर भरोसा है, हमें तेरे समय पर विश्वास है, हमें तेरे निर्णय पर शांति है। सिर झुकाए हुए लेकिन दिल कृतज्ञता से भरा हुआ। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी हमारा मन कहता है कि आज तुझे धन्यवाद कहना जरूरी है, क्योंकि तूने सच में हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, वह पुकार कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, वह दिल की गहराइयों से निकली एक कराह थी। वह टूटे हुए मन की आवाज थी। वह उस इंसान की पुकार थी जिसके पास और कोई सहारा नहीं बचा था। धन्यवाद प्रभु, जब हम बोले नहीं तब भी तूने सुन लिया। जब हम रोए तब तूने हमारे आंसू गिने। जब हम चुप थे तब भी तू हमारे मन की समझ गया। हम मानते हैं प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद तू दूर है। कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक जाकर लौट आती हैं, लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि तू कभी चुप नहीं था, तू हर पल सुन रहा था। धन्यवाद प्रभु, आपने पुकार सुन ली है। जब हम अंधकार में थे और रोशनी का नामो निशान नहीं था, जब रास्ते बंद दिख रहे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी,
तूने उसी अंधकार में हमें थाम लिया। प्रभु, तू जानता है वह रातें जब नींद आंखों से दूर थी। तू जानता है वह दिन जब मुस्कान सिर्फ दिखावा थी। तू जानता है वह डर जो हमने किसी को नहीं बताया, और फिर भी तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, जब बीमारी ने शरीर को कमजोर किया और मन को डराया, जब रिपोर्ट्स ने उम्मीद तोड़ने की कोशिश की, तूने हमारे दिल में शांति रखी। तूने हमें विश्वास दिया कि आखिरी फैसला तेरा है। धन्यवाद प्रभु, जब घर में अभाव था और जरूरतें बढ़ती जा रही थी, जब जेब खाली थी लेकिन जिम्मेदारियां भारी थी, तूने कहीं न कहीं से प्रबंध किया। तूने हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन रिश्तों के लिए जिन्हें तूने टूटने से बचा लिया, उन दिलों के लिए जिन्हें तूने फिर से जोड़ दिया, उन बातों के लिए जिन्हें तूने समय रहते सुलझा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने कहा था कि अब और सहन नहीं होता, तूने हमें सहने की शक्ति दी। जब हमने कहा था कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तूने हमें एक कदम और चलने का साहस दिया। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ मिला है वह हमारे योग्य नहीं था। यह सब तेरी कृपा थी, तेरी दया थी, तेरा प्रेम था। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, उन खतरों के लिए भी जिनसे तूने हमें बचाया और हमें पता भी नहीं चला, उन रास्तों के लिए भी जहां तूने हमें जाने से रोका। प्रभु, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर देरी में तूने हमें सिखाया, हर इंकार में तूने हमें बचाया, हर इंतजार में तूने हमें परिपक्व बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज ये वाक्य हमारे जीवन की सच्ची गवाही बन गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये अनुभव बन गए हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए। तूने उन्हें सुरक्षित रखा, तूने उन्हें संभाला, तूने उन्हें हमारे जीवन में बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए तूने हर एक को अपने हाथों में थामे रखा। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने अधीर होकर सवाल किए, फिर भी तू हमसे नाराज नहीं हुआ। तूने हमें प्रेम से समझाया। धन्यवाद प्रभु, जब दुनिया ने हमारी क्षमता पर सवाल उठाए, जब लोगों ने हमें कम आंका, तूने हमें याद दिलाया कि हमारी पहचान तुझ में है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारा आत्मसम्मान डगमगा रहा था, जब हम खुद पर भरोसा खो रहे थे, तूने हमें फिर से खड़ा किया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सांस के लिए, आज के जीवन के लिए, क्योंकि हर नया दिन तेरी दया का प्रमाण है। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी नहीं आया है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि तू सही समय पर सही तरीके से उत्तर देगा। प्रभु, आज हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे तूने हमारे बीते कल को संभाला, वैसे ही तू हमारे आने वाले दिनों को भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता, तेरी दया के लिए जो हर सुबह नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता के लिए जो कभी बदलती नहीं। आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ खड़े हैं, कमी के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज इस पल पूरे दिल से हम ये धन्यवाद तेरे सामने रखते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि तू भला है, तू विश्वास योग्य है और तू सदा हमारे साथ है। आमीन।